हेलो गाइस। आप सभी लोगों का मेरे चैनल द नेदरलैंड्स पर स्वागत है। आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 19 करेंगे। चैप्टर 18 के लास्ट में हमने देखा था कि वांग जियान वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जो वहाँ का लीडर होता है, जो दूसरी टीम का, वो फर्स्ट रैंक पे होता है, जो पीक लेवल पे, वो फांग पिंग को चैलेंज करने की धमकी देता है कि अगर तुम थर्ड रैंक पे होते तो मैं तुम्हें भी चैलेंज कर कर तुम्हें भी सबक सिखा देता, पर मैं तुम्हारे वांग जिन जैसा हाल नहीं करूँगा जैसे वांग जिन ने मेरे भाई का किया था। तभी वांग जिन वहाँ पर आ जाता है कि मैं थर्ड रैंक पे हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तभी वहाँ पर सारा कमोशन सा हो जाता है, शोर शराबा सा करने, ये तो वही है, यही है, इसको यहाँ पर अलाउड किसने किया, यहाँ पर ये आया क्या, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, इसकी पिछली दस इसने जैसे पीछे काम किया था। तो सभी सरप्राइज थे उसे देखकर। तभी वो वांगजियन उसे कहता है, उसके लीडर को, योंगन, क्या मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। तभी वो गुस्से में होता है वो लड़का, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, उसने पीछे जैसा काम किया, और वो गुस्से में था पूरा कि वांग जियांग, वो अंदर ही अंदर बोल रहा था। तभी जो वहाँ पर माओ है, इसका यहाँ का एक टीचर होता है जो 4 रैंक रेल में होता है, यानी 4th रैंक पर होता है। कहता है, वांग जियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माओ यहाँ पर इस एरिया में आने की, तुमने पहले भी बहुत ट्रबल किया जो करा हुआ है यहाँ पर, तुम्हें यहाँ के रूल्स को अंडरस्टैंड करना होगा और इसके अंतर्गत ही रहना होगा। टीचर कहता है, मैं अभी रूलों में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर पीट पीट कर मार देता। और तभी वांग जियान कहता है, टीचर तुम 4th ग्रेड के हो ना, मैं तुम 2-3 दिन रुक जाओ, मैं 4th ग्रेड में प्रमोट होने वाला हूँ और तुम फिर मुझे चैलेंज कर सकते हो, फिर देखते हैं कौन जीतने वाला है। कहता है, यहाँ पर जितने बच्चे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और मेंटर हैं, अगर कोई भी मेरी बात से कन्विंस नहीं है, वो मुझसे फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है, मैं यहीं पर हूँ। तभी वो लड़का वहीं पर खड़ा होता है, दूसरे लीडर का, और उसकी टीचर भी, जो फांगपिंग की टीचर होती है, वो भी कहती है, वांग जियान क्या कमोशन कर रहे हो तुम। और वो मन ही मन सोच रही थी, ये इतने दिनों से गायब था, इसने 4th ग्रेड को ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये तो अब इसका मतलब इसका प्रोडक्ट, इसकी जो स्टेज है वो पिनेकल पे है, यानी इस चोटी पर पहुंच गई है, ये जल्दी ही 5th ग्रेड पर भी पहुंच जाएगा इसी हालत से। तो तभी कहता है, अगर यही हालत रही, इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फाइटिंग करने की कोशिश भी की माओ वालों ने, तो इन सभी को हार का सामना करना पड़ेगा। कहता है, कोई भी, अच्छा तो वांगजन फिर कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, तुम कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकते, सब डरपोक हो, और तुम बस छोटे लड़कों को, फ्रेशमैन को ही चैलेंज कर सकते हो, और मेरे जैसों को तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। तभी फांग फिर कहता है कि उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा सब प्रभावित हो जाता है। तभी जो लीडर होता है दूसरी टीम का, कहता है, वांगजान तुम्हें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, हाँ, ये चैलेंज बिल्कुल फेयर था, फांग पिंग ने खुद ही इसको न हामी भरी थी। तभी वांग जियन कहता है, फिर तुम 3-4 लड़के जो 1st रैंक के हो और तुम एक फ्रेशमैन को चैलेंज करते हो, इसका तुम फेयर कहते हो। ये अगर ऐसी बात है तो मैं 4th ग्रेड का हूँ और मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ और मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम इसको फेयर मानोगे फिर। तभी वहाँ जो टीचर होता है कहता है, गुस्से में आ जाता है, तुम्हें तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुम इस तरीके से बात करोगे हमारे स्टूडेंट्स को, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तभी वांग जिन वहाँ पर अपना ओरा रिलीज करता है बहुत ज़ोर से, और सभी के सभी को कहता है, तुम्हें तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे स्टूडेंट्स को मार सकता हूँ यहीं पर। टुडे आई वांग जियांग चैलेंज करता हूँ माओ याओ के 3rd ईयर के सारे स्टूडेंट्स को, और सभी के सभी वेलकम है, तुम सभी के सभी लड़ सकते हो। और तभी वो टीचर भी पूरा गुस्से में होता है और अटैक करने ही जा रहा होता है। तभी जो फांग रहा होती है वो कहती है, इनफ, यहीं पर रुक जाओ सभी के सभी। कहता है, अगर तुमने हिम्मत भी की ना, तुमने पता तो है ना, इसने पिछले साल 3rd ग्रेड के सारे बच्चों को मार दिया था, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मार्शल आर्ट क्लब, उसने ही इसको रोका था सिर्फ, और अब ये फांग पिंग की वजह से ही इतना गुस्से में है, नहीं तो ये अभी लोग के तुमको सभी को मार देता यहाँ पर। तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, तुम्हारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर मरेंगे इतने सारे। तभी वो वहाँ पर चुप हो जाता है। तभी वांग जन दूर से चिल्लाता है, फांग पिंग, तुम्हारा ये मेरा बिजनेस है, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें और भी कोई दिक्कत दे, तुम और कोई चैलेंज करे मेरी वजह से, तुम उसको रिफ्यूज़ कर सकते हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम रिटेलिएट कर सकते हो। मैं 4th ग्रेड का हूँ, मैं इन सबको मार दूंगा, एक दिन 5th ग्रेड का हूँगा, जब भी 5th ग्रेड आके यहाँ पर सभी 5th ग्रेड के मार दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह की धमकी दे रहा होता है खुली खुली। तभी वो फांग रहा कहती है, इनफ वांग जान, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, फांग पिंग मेरा स्टूडेंट है, ये तुम्हारा बिजनेस इसमें कुछ नहीं है, और वैसे भी एक कंपटीशन है, और ये भी छोटे मोटे इन बच्चों की वजह से, इनकी नादानियों की वजह से ये भी हो रहा था। और तुमने तो पहले ही यहाँ पर बहुत सारा प्रमोशन कर चुके हो, पिछले साल यहाँ पे तुमने क्रिपल कर दिया था, एक का पाइस बना दिया था, तो उसी का जो गुस्सा है वो फांगपिंग पर उतर रहा था ही है। तो तुम्हें माओयाओ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, सभी सभी बच्चे इस तरीके के नहीं है कि वो फ्रेशमैन को चैलेंज करते हों। अगर तुम, इफ़ यू थिंक यू आर इनविजिबल, तो तुमने अपने आप पर इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। इन दी एंड आज का जो सारा मैस है ये तुम्हारी वजह से ही है, अगर तुमने पिछले साल ये ऐसा नहीं किया होता तो तुम आज फांगपिंग पर ये हालत नहीं होती, और तुम हर समय फांगपिंग को बचाने नहीं आ सकते यहाँ पर, तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ उसको बोलती है फांग रहे हो वांगजन को, और वांगजन चुप हो जाता है। तभी जो वो कहता है, लिंग योंगवन, तुम ये मत सोचो कि मैं 4th ग्रेड पहुंची हूँ तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा अब,
तुम्हें ध्यान रखना, आई एम द वन हूँ जो जिसने तुम्हारे भाई को मारा था, तो तुम्हें रिवेंज लेना है तो मुझसे ही लेना है सिर्फ। तो फांग पिंग के अगर तुमने दोबारा मुसीबत दी तो देख लेना, मैं मुझे पता है तुम्हारे जो डैड है वो भी फोर्थ ग्रेड के हुए हैं, वो उसके पापा को भी धमकी दे देता है कि तुम्हारे पापा को भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं फोर्थ ग्रेड का हूँ और तुम्हारे पापा भी फोर्थ ग्रेड के हैं। तभी वो लड़का गुस्से में आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को चैलेंज करने की इस तरीके की। तभी कहता है, पिछले साल अगर तुम्हारे फादर नहीं होते और मेरे मास्टर नहीं होते तो आप लोग के तो मैं मारा जाता, पर मेरे मास्टर ने मुझे बचाया था उस समय, क्योंकि उन्होंने उनको मुझ में एक पोटेंशियल दिखता था, इसीलिए उन्होंने बचाया था, नहीं तो तुम्हारे फादर मुझे जब भी मार देते उस समय। तो सीधा आप तुम अभी अपने हार मान लो यहाँ से और चले जाओ यहाँ से। जो वहाँ की जो जज होती है वो लड़की, वो कहती है तुम सभी पागल हो गए हो क्या, ये स्कूल है, ये स्कूल, ये बार वाले लड़के को क्यों कौन लेके आया है यहाँ पर। तभी वहाँ पर ब्लू बार वाला लड़का होता है, वो कहता है मैं लेके आया हूँ, ये मुझे स्टेशन पे मिल गया तो मैंने इसको इनवाइट कर लिया ऐसे ही। तो मैं सोचा कुछ अच्छा, एक फाइट चल रही है वहाँ दिखाने ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले आया इसको, मजाक मजाक में बोल रहा था कि जबकि ये इसको जानता है। कहता है ये लड़का जो मांगजियान है ये ठीक तो कह रहा है, अगर तुम्हें इसके बातों को पसंद नहीं आ रहा तुम इसे चैलेंज कर दो और इसको हरा दो, सब किस बात की दिक्कत है इसमें। और अगर तुम डर रहे हो तो तुम अपनी हार मानो और यहाँ से चले जाओ। तो ऐसे बारी बारी ऐसे छोटे बच्चों को परेशान करने की क्या जरूरत है, फ्रेशमैन को परेशान करने की क्या जरूरत है। तभी वांगजियान वहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते कह के जाता है, मैं 3-4 दिन के लिए माओ सिटी में हूँ, अगर किसी को भी रिवेंज लेना है सीधा आके चैलेंज कर सकता है और फ़ोन कर सकता है, पता पूछ सकता है, मैं बता दूंगा मैं उस होटल में रुका हुआ हूँ। और एक्सप्रेशन अपनी मौत का इंतजार मत करना, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें मौत अब जल्दी दे दूंगा तुम्हें। और वांग जियान वहाँ से चला जाता है, फांग वहाँ खड़ा रह जाता है और ये सोच रहा होता है, ब्रदर वांग तुमने सारी लाइमलाइट मेरी चुरा ली, आज आज मैंने 2 फाइट्स की थी और 2 को क्लीन स्वीप किया था और मुझे अभी प्रेज मिलने वाला था, तुमने आके सारी लाइमलाइट मेरी छीन ली। वो मैच ओवर हो जाता है, सभी चले जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स वहाँ से जा रहे होते हैं, फांग पिंग खड़े खड़े कहता है कि फाइनली ओवर, आज मैंने 2 वॉरियर्स को मारा जो कि पीक थे फर्स्ट ग्रेड के, और अब शायद मुझसे कोई पंगा नहीं लेगा। तभी वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी थी वो कहती है, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी फांग पिंग, तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी अच्छी थी। तभी एक पिंक वाली लड़की उसे डाउट कर रही होती है, कहती है तुम्हारी जो ब्लड थी वो इतनी कम हो गई थी, तुमने वाइटलिटी पिल्स किस टाइम ली, तुम्हारी ब्लड की बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। तभी फांग पिंग गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारे मेंटर ने तुम्हें सिखाई नहीं, क्या दूसरों के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और तुम तो अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी मार्शल आर्टिस्ट है, उन्होंने भी सिखाया नहीं तुम्हें। और उसको इस तरीके से धमका रहा था कि वो अपने सिस्टम के बारे में बताना नहीं चाहता था उनसे। फिर उसे एक और कहता है कि तुम्हें दूसरों के सीक्रेट्स को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम पर कोई एक बदला ले सकता है, तुमसे गरज रख सकता है, आगे से तुम पूछने की हिम्मत मत करना मुझसे ये चीज़ें। तभी फांग वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं उसकी ये बातें सुनकर, कि तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, इसने आज 2 लड़कों को मारा तो इसका तो व्यवहार ही चेंज हो गया बिल्कुल। फांग पिंग वहाँ से चला जाता है, कहता है मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो लड़की उसे देख रही होती है, मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की, बस उसे देख रही होती हैं। और जो उसकी टीचर होती है और वो भी कह रही थी आज इसने पहली बार मारा है किसी को, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो फांग पिंग बाहर आता है और अपने ब्रदर वांग जेंग को कॉल करता है, कहता है मैं स्कूल से बाहर आ गया हूँ, मैं तुम्हारे गेस्ट है हाउस के बाहर हूँ, तुम कहाँ पे हो। और तो वो फ़ोन पे उसे बताता है होटल माओ ट्रफ, माओ के ट्रफ के होटल में, क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी भी चैलेंज का इंतजार कर रहे हो, क्या कोई चैलेंज करेगा। वांगचैन कहता है हाँ बिल्कुल, पर कोई किसी में भी हिम्मत नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। और वैसे गंभीर से लुक में था। और वह फांग पिंग होटल में पहुंचता है, होटल रेस्टोरेंट था जो उसी सिटी के अंदर। कहता है मुझे पहले से ही पता था तुम चैलेंज कर रहे हो, मैं बस इंतजार कर रहा था, और 2 लड़के तुमने जो मारे मैं उनको देख रहा था वहीं पे, पर जब फाइट्स ख़त्म हो गई तुमने कुछ साबित कर दिया तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। मुझे लगा कि अब मुझे इंटरफेयर करना चाहिए और मुझे एक बारी इनको क्लियर कर देना चाहिए कि तुम्हें और परेशान ना करे, और कि स्ट्रेंथ को तुम अगर ढूंढोगे तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो होना ही होगा इस फाइट करते करते। इसलिए मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा टाइम देते हैं, तुम फाइट करोगे तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और तुम थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी तुम्हें। तभी वांग पिंग कहता है थैंक यू ब्रदर वांग, बट उन्होंने मुझे बुली नहीं किया था, ये कंपटीशन था, मेरा खुद का डिसीजन था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था, मैंने उनका जो वो चैलेंज था एक्सेप्ट किया था। और मैं बस ये चाहता था कोई मुझे अंडर एस्टिमेट ना करे, वो कोई बारी बारी मुझे परेशान ना करे। और वैसे भी मैं एक वॉरियर होना एक जानना चाहता था कि वॉरियर किस तरीके से फाइट करते हैं। कहते हैं फिर वांगचैन कहता है तो नाउ व्हाट इज़, तुम्हारी नज़रों में एक वॉरियर कैसा है तुम्हें पता चला। तभी फांग पिंग कहता है वॉरियर मेरे हिसाब से एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मरने से नहीं डरते। तभी वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं, नॉनसेंस क्या बातें कर रहे हो, सभी डरते हैं, सभी लोग डरते हैं, मुझे बताने दो, एक मास्टर भी मरने से डरता है, और जो चैलेंज करता है, जो जिस लड़कों ने तुम्हें चैलेंज किया था वो भी सब मरने से डर लगते हैं। बस एक वॉरियर ये होता है कि वो मरने और जीना इसको थोड़ा सा नोलीफाइड कर देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, पर डरते तो हैं वो भी।
कट ऑफ कर लेते हैं इन चीज़ों से। वो सिर्फ स्ट्रेंथ की ओर भागते हैं, सिर्फ कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बट ये मत समझना कि वो मरने से नहीं डरते, मरने से हर व्यक्ति डरता है। वांग फांग पिंग उनकी बातें बस सुन रहा होता है इसी तरीके से। कहता है वे तुम्हें मारने नहीं चाहते थे, पर वे बेचारे क्या करें, वो अपनी हार भी मंजूर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया तुम्हें। तुमने तुम्हें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक अलग रूल होता है, उनको ये मरने और जीने के इसके बारे में उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। तुम ठीक हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन कॉमन वर्ल्ड इन इन वॉरियर वर्ल्ड में ये बिल्कुल कॉमन है। तभी कहता है ये बिल्कुल भी बैड नहीं है, तुम इसके लिए एडवांस हो जाओगे और तुम्हें आगे ये बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर तुम इसी फील्ड में रहते हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि वॉरियर की स्ट्रेंथ है उसका सर्वाइवल, उसे सर्वाइवल करना है हर हालत में। अगर तुम ताकतवर नहीं बन पाते हो, तुम जी नहीं पाओगे इस ज़िंदगी में, इस वॉरियर लाइफ में। एंड या यू फांगपिंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो। तो कहता है फांगपिंग जिस तरीके से तुमने समझाया वो कुछ तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग है। वेल मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ जाऊंगा। फांगपिंग वांगजन से पूछता है आपका यहाँ मैजिक सिटी में कैसे आना हुआ, कोई मिशन विशन है क्या? तभी जो ब्लू बार वाला लड़का कहता है ये कुछ टॉम से रिलेटेड है। तभी वांगजन उसे रोकता है, क्विंग फिंग फिंग उसका नाम लेकर, यही कुछ समथिंग नाम उसका, क्विन फैंग क्विंग। तो फांगपिंग बस को सुन जाता है टॉम का नाम, और वांगजन उसे उसकी तरफ लिखा कर कहता है नहीं अभी ये रेडी नहीं है इसके, वह मनी मन। तभी कहता है वो फांगपिंग को भी कहता है तुम्हें इसे जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई हो, तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुमको इसके बारे में पता चल जाएगा, तुम जैसे जैसे मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते पर चलोगे। तभी कहता है वो लोग, फिर ब्लू वाला लड़का कहता है हाँ 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 ठीक कह रहा है, तुम अभी अभी कल्टीवेशन पर अपना ध्यान दो, और तुम जैसे जैसे स्ट्रांग होगे तो इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। वो भी वही चीज़ बोलता है। हाँ तो अभी बातें करना बंद करो और अपना खाना खाओ, ठंडे वाला खाना, और उस बात को बंद कर देते हैं। तभी फांगपिंग भी मनी मन कहता है टॉम कुछ ऐसी चीज़ है शायद मैं उसे अभी हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी कल्टीवेट पर ध्यान देना होगा, और समय के साथ मैं इन चीज़ों को समझ जाऊँगा। और ये चैप्टर 19 यहाँ पर खत्म होता है। आपको चैप्टर 19 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करना।